तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। 26 मई को और 6 महीने पूरे होने को हैं और किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। बलदेव जी, किस तरह से देखते हो 26 मई को 6 महीने किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर पूरे होंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 मई को श्री जो बुद्ध जी हुए हैं, बुद्ध धर्म के जो प्रमुख थे, उनकी जयंती है। उन सभी लोगों को हम मतलब कि उनके साथ हैं, खुशियों में सबको उनको प्रणाम करते हैं। जो 26 मई को हुए, 26 मई को 6 महीने मतलब कि वैसे तो कल 25 मई को ही हो जाएंगे, लेकिन 26 मई का ये दिन चुना गया है कि हम उस दिन सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए देश के सभी लोगों को बल्कि हमने ये कहा कि आपको अपने घरों पे, आपको अपने व्हीकलों पे काले झंडे लगाकर अपना रोष प्रदर्शन करें। सरकार को पता चले कि पूरे देश के लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ हैं और ये काले कानून रद्द कराने और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के लिए उन्होंने जो धरने दे रखे हैं, जो एजिटेशन चल रहा है, उसको कामयाब करने के लिए सभी किसान एकमत हैं। और सभी दूसरे वर्गों को भी हम कहते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हों और आप अपने घरों पे, दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे, व्हीकलों पे काले झंडे। बलदेव जी, 6 महीने में किसान जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, अभी तक क्या खोया और क्या पाया आप लोगों? हमने बहुत कुछ पाया है। सबसे पहले तो ये बात कि हम जो मोदी सरकार ने के सामने आज तक कोई रुक नहीं पाया था। इन्होंने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी की, इन्होंने 370 धारा तोड़ी, इन्होंने जो लेबर लॉ थे वो बहुत सारे रद्द किए, लेकिन कोई नहीं बोला। और जेकर 370 धारा तोड़ने के बाद एजिटेशन किया तो उन लोगों को इन्होंने कैसे डरा धमका के भगा दिया और कोरोना के नाम से उनको एजिटेशन फिर कर दिया। हमने इस एजिटेशन में एक मिसाल पैदा कर दिया है कि इतना लंबा, इतनी गिनती में और सरकार के नाक में दम करने के लिए चारों तरफ से रोडों पे हम अपने मकान बना के बैठे हैं और पूरे संसार देश के लोगों को ये बताने में कामयाब हुए हैं कि ये जो मोदी सरकार है, इसने जो काले कानून बनाए हैं, ये केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये तो देश के सभी लोगों के खिलाफ हैं। चाहे वो मजदूर है, मुलाजिम है, चाहे वो रेहड़ी फड़ी लगाता है, दुकानदार है, वो किसी भी वर्ग में काम करता है या मतलब कि वो किसी भी धर्म का है, वो सब लोगों के खिलाफ है जिन्होंने दो वक्त के अपने पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाना है। और उनको समझाने में हम कामयाब हुए और पूरे संसार के लोग हमारे एजिटेशन की कामना करते हैं जीतने के लिए। ये हमने लोगों के, पूरे संसार के लोगों की जो हमदर्दी है वो हमने पाई है। हमने तो पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं है। बलदेव जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है किसान नेताओं की तरफ से कि बातचीत दोबारा शुरू हो, उसमें क्या क्या लिखा गया है? और कुछ पंजाब के किसान नेता इससे नाराज़ है कि हमसे पूछा नहीं गया और चिट्ठी लिख दी है। देखिए, मैं पहले थोड़ी सी बात रह गई थी कि जो आप खोने की बात करते हैं कि हमारे 500 के करीब हमारे जो किसान हैं वो हमारे को विछोड़ा देंगे। ये ठीक है कि उन्होंने इस मोर्चे में अपनी आहुति दी है और वो हमारे किसान, लेकिन जो हमारी प्राप्ति है उसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत बड़ी कीमत है। और जो चिट्ठी की बात तुम करते हो, चिट्ठी हमने इसलिए कि ये सरकार हमारे को बदनाम कर रही थी, इसलिए ये कोरोना के कारण ये हो रहा वो रहा, तो हमने ये कहा कि हमारे से बात करो, बातचीत करके इस फैसले का हल करो, तीन खरीदे कानून जो है वो रद्द करो,
MSP पूरे भारत में कानून के तहत लागू करो और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो तुमने पहले वादे किए थे, इलेक्शनों में भी वादे किए थे, चोन मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वैसे करो और किसानों के मांगों मानो तो और किसान अपने आप ही घरों को चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने तो जो कुछ हमारे ये कह रहे हो कि जो पंजाब के जो संगठन हैं उनमें से कुछ नाराज है, वो हम बैठ के आपस में बातचीत करके वो हल निकाल रहे हैं। कोई ऐसी बात, कोई बुरी बात नहीं है, ये चिट्ठी में कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, ये थे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा। इन्होंने कहा कि 26 मई को 6 महीने पूरे जिस तरह से होंगे, काले दिवस के रूप में पूरे देश में किसान मनाएंगे। और वहीं एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है कि बातचीत का रास्ता खुले और किसानों का हल निकले। वहीं ये बलदेव सिंह सिरसा कह रहे हैं कि आगे की रणनीति भी है हमारी और किसान लगातार जब तक तीनों मांगें पूरी नहीं होती हैं, किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।